दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की सीरीज़ के अगले वीडियो में। मैं आपसे सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा जितना कुछ आप देख रहे हैं ना, ये पहले वाले वीडियो के बेस्ड है, यानी पहले वाले वीडियो पे डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को जा कर के देखेंगे। वैसे तो अगर आप नहीं भी देखना चाहें तो मैं रिपीट कर दूंगा, इधर केवल 1 मिनट में सारी चीज़ें जो पीछे की हैं वो रिपीट कर दूं। हम लोगों ने कल तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि नाउन जो होता है वो नोमेन से मिलकर के बना हुआ होता है। वो नोमेन से, जो लैटिन का एक वर्ड है, मुझे याद आ गया, मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताया था। जो नाउन है वो लैटिन के एक वर्ड नोमेन से बना हुआ होता है, और नोमेन का मतलब होता है भैया नाम, किसी का भी नाम, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी की फीलिंग का कोई नाम हो। खुशी है भैया, दुख है, उदास है, तो यही सारी की सारी चीज़ों को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। जो प्रोनाउन है उसी को मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है, एक तो प्रो है, एक नाउन है। नोमेन जो है वो वहाँ से नाउन निकला हुआ है, और जो प्रो है उसका मतलब होता है भाई इन प्लेस ऑफ। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया था, जो वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए वही हमारा प्रोनाउन होता है। अगला मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे। भाई यहाँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एडवर्ब आपको बताना है, तभी मैं अच्छे से आपको भेद समझा पाऊंगा जब मैं यहाँ लिख पाऊंगा। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है भाई, इसीलिए इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। वर्ब मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट वही हमारा एक्शन होता है, यानी कि वर्ब होता है। एडवर्ब की अगर मैं बात करता हूँ तो एडवर्ब जो क्वालिटी बताता है हमारी, वो बताता है सबसे पहले वर्ब की, और दूसरी जो क्वालिटी बताता है वो बताता है एडजेक्टिव की, और जो तीसरी क्वालिटी बताता है वो बताता है भाई किसी दूसरे एडवर्ब की। देखिए कितना सिंपल है इसको समझना, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ लीजिएगा। कोई लॉजिक, बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है, बस धीरे धीरे हमारे साथ समझते हुए चले जाना है। नंबर 3 में हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की या प्रोनाउन की। मैंने बोला भाई टॉल बॉय, तो बॉय की क्वालिटी है कि वो लंबा है, तो क्योंकि बॉय एक नाउन है तो टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मैं इसी की बात करता हूँ भाई, बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने बोला भाई वाइट, और दूसरा वर्ड मैंने बोला बोर्ड, तो बोर्ड की क्वालिटी है कि वो वाइट है। इसके लिए जो बोर्ड है वो तो एक नाउन हो गया, और जो वाइट है ना, ये इसकी खासियत दिखाने वाला वर्ड है, ये इसकी क्वालिटी दिखाने वाला वर्ड है। इसके लिए जो वाइट होगा, बहुत अच्छे, वही एडजेक्टिव होगा। मैंने आपसे कहा बिग होम, जो बिग है उसके आगे मैंने लगा दिया भी होम। तो जो होम है वो किसी स्थान का, किसी जगह का, या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी चीज़ का नाम है, तो वो तो नाउन हो गया। अब उसकी क्वालिटी क्या है भाई, वो हो गया बिग। तो जो होम की क्वालिटी होगी भैया वही तो एडजेक्टिव होगी, क्योंकि होम हमारा एक नाउन था। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन की हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। अब 5वें नंबर पे हम लोग देख रहे हैं भाई वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। किस तरीके से, इसको बहुत आसानी से देख लेते हैं। भाई मैंने कहा ही रन्स फास्ट। कई बार लोग गलती क्या करते हैं इधर, कि कई बार आपके एग्ज़ाम में भी कई बार ये आ जाता है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी कई बार, 1-2 बार मैंने देखा है इसको, फास्टली लगा हुआ है भाई, ही रन्स फास्टली। स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं, वो समझते हैं भाई वर्ब है, और चूंकि फास्टली ly लगा हुआ है तो ये एक एडवर्ब है, तो वर्ब की खासियत एडवर्ब ने दिखा दी। सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये कतई गलत सेंटेंस है, क्योंकि आपकी मेमोरी के लिए बता दूं, फास्टली नाम का
कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। वर्ड फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है, और ये एडवर्ब का भी काम करता है। ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है उसी सेंटेंस को एक बार बेहतर तरीके से देख लेते हैं। मैंने कहा ही, तो ही तो किसी के नाम की जगह पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये एक प्रोनाउन हो गया। रन्स, चूंकि ये एक्शन दिखाता है, चूंकि ये क्रिया दिखाता है, तो भैया क्रिया को दिखाने वाला वर्ड जो था वो तो हमने वर्ब बोला था। अब वो दौड़ता है, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है भाई? तेज दौड़ता है। अब आप छोटा सा लॉजिक लगाइएगा, वह तेज है या दौड़ता तेज है? मैंने कहा ना वह तेज दौड़ता है, तो उसकी दौड़ तेज है, यानी कि इसका दौड़ना तेज है। जब दौड़ना तेज है और दौड़ना एक वर्ब है तो भैया तेज क्या हुआ बताइएगा? चूंकि दौड़ना जो है उसकी खासियत ये वर्ड बता रहा है, उसकी क्वालिटी ये वर्ड बता रहा है, इसके लिए जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताएगा भैया वही तो एडवर्ब होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें एक बार में समझ में आ गई। यहीं से एक और वर्ड निकालता हूँ, अब माफ़ी चाहूँगा, एक सेंटेंस और निकालता हूँ, और वो सेंटेंस है ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिएगा, एक वर्ड मैंने एडिशनल यहाँ पर ऐड कर दिया है, अलग से ऐड कर दिया है, और वो वर्ड है हमारा वेरी। ही रन्स फास्ट फास्ट, एक वर्ड अलग से आ गया है, उसको देख लेते हैं इस वर्ड का काम क्या होने वाला है। भाई पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से ही यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर घुस करके देख लेते हैं। ही जो हुआ वो हमारा एक प्रोनाउन है। रन्स क्योंकि दिखाता है कि भैया कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो वर्ब है। अब जो वह है वह बहुत है, वह दौड़ता बहुत है या दौड़ता तेज है? मैंने सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में देखूं तो इस सेंटेंस का मतलब निकलता है भी ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि वह बहुत नहीं है, वह तेज नहीं है, उसका दौड़ना तेज है, और दौड़ना तेज ही नहीं है, दौड़ना भी बहुत तेज है। इसका मतलब जो रन्स है ना वो एक वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी एक वर्ड बताता है जिसका नाम है फास्ट। तो जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। और चूंकि बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ मैंने आपको समझाया था जो वर्ड वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में मोर मीनिंग ऐड करेगा वही तो हमारा एडवर्ब होगा। तो यहाँ वेरी जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं वो फास्ट में भी मोर मीनिंग ऐड कर रहा है, वो इसका भी मीनिंग बढ़ाई दे रहा है, और जो वर्ड इसका मीनिंग, इसका यानी एडवर्ब का मीनिंग बढ़ाई दे रहा है वो भी एडवर्ब कहलाएगा। क्योंकि एडवर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को भी हम लोग एडवर्ब ही बोलते हैं। इसके लिए यहाँ हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव की, जो वर्ब, जो एडजेक्टिव है वो एक वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ हम लोगों ने देखा जो एडवर्ब है वो एक एडवर्ब की क्वालिटी दिखा रहा है। वर्ब की क्वालिटी हम लोगों ने देख ली, एडवर्ब की क्वालिटी हम लोगों ने देख ली। अभी देखते हैं ये एडजेक्टिव की क्वालिटी किस तरीके से बताता है। मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बहुत ही आसानी से वो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल, हाँ शी इज़ ब्यूटिफुल। मैंने कहा भाई शी इज़ ब्यूटिफुल, लड़की है, कोई लड़की है, कोई फीमेल है। मैंने कहा भाई शी, तो प्रोनाउन आ गया। मैंने उसका नाम तो यहाँ नहीं लगाया, नाम नहीं लगाया तो ऑब्वियसली उसकी नाम की जगह पर कोई वर्ड दे दिया, और जो वर्ड नाम की जगह पर आ जाए वही तो हमारा प्रोनाउन होता है भाई। तो उसकी खासियत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो तो भैया खूबसूरत है। तो जो खूबसूरत वर्ड है वही उसकी क्वालिटी बताता है। यानी कि एक वर्ड है हमारे पास जो प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, एक वर्ड है हमारे पास जो प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, और जो वर्ड प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वही एडजेक्टिव होता है। दोबारा से देखिएगा, जो वर्ड प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वही एडजेक्टिव होता है। यानी कि जो ये वर्ड है, जो प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी एक वर्ड बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है भाई।
अब एडजेक्टिव है, दैट्स ओके, यहाँ तक ठीक है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में एक वर्ड ऐड कर दूं और वो वर्ड है, बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ, वेरी, वेरी लिख दिया है मैंने, और सेंटेंस बनता है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव में भी मोर मीनिंग ऐड कर दिया है एक वर्ड ने, दैट इज़ वेरी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी भैया वो तो बहुत ही खूबसूरत है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल वर्ड था वो तो एक एडजेक्टिव था, उसमें मोर मीनिंग ऐड करने वाला जो वर्ड होगा एडजेक्टिव था, उसमें मोर मीनिंग ऐड करने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा भाई। तो ये एडवर्ब जो है, इसको एक बार और मैं थोड़ा रफ करके आपको समझाई देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए भी। मैंने जो अभी भी लिखा था वो ये लिखा था भाई, शी इज ब्यूटिफुल। मैंने ये वाली लाइन लिखी थी कि शी इज ब्यूटिफुल। अब शी जो है उसकी क्वालिटी है कि वो तो ब्यूटिफुल है भैया, खूबसूरत है। अब मैंने अगला सेंटेंस जो कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, अलग से मैंने आपको जोड़ करके बताने की कोशिश की थी, वो सेंटेंस था शी is very beautiful, she is very beautiful। यानी कि देखिएगा, जब she है वो एक लड़की है तो वो प्रोनाउन है, क्योंकि उसका नाम तो नहीं दिया गया, नाम की जगह पर एक वर्ड आया है जिसको हम लोगों ने शी बोला है, और नाम की जगह पर जो वर्ड आ जाए वही हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हम लोगों ने देखा, इसकी क्वालिटी बताई गई है कि वो तो भैया ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया इसका, चूंकि प्रोनाउन की क्वालिटी है, चूंकि प्रोनाउन की कोई गुणवत्ता बता रहा है, तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। और ये यहीं तक बात नहीं रुकी है भाई, एडजेक्टिव में भी मोर मीनिंग ऐड कर दिया है, एडजेक्टिव में भी मोर मीनिंग ऐड कर दिया है, उसकी गुणवत्ता को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जो एडजेक्टिव की गुणवत्ता को बढ़ा दे भैया वही तो हमारा एडवर्ब होगा। ध्यान से इधर वाली साइड से देख लीजिएगा, जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता दे वही तो हमारा एडवर्ब होगा। तो मुझे लगता है भाई यहाँ तक अभी तक ये सारी चीज़ें तो बेहतर तरीके से कंप्लीट आपकी हो गई हैं। नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देखने भैया, अंदर नहीं घुसे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ना, परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा, ये हिंदी के जो समझने वाले हैं ना, जिनको हिंदी में बेहतर तरीके से समझ में आता है, उनके लिए तो बहुत ही शानदार किताब है। एक एक चीज़ को, एक एक रूल को बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझते जाइएगा। आपकी एक एक क्वेरी, आपका एक एक सवाल, आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर होने वाला है। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए जाइएगा, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से आगे पढ़ते हुए जाइएगा। इसी तरीके से मैं आपको कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैं भी आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। नाउन हम लोगों ने क्लियर किया, बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन बेसिक इंट्रोडक्शन में क्लियर किया, एडजेक्टिव हम लोगों ने क्लियर किया, वर्ब क्लियर किया, एडवर्ब क्लियर किया। और इन दोनों में तो मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को रहता है। मैंने तो कई बार देखा है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहते हैं स्टूडेंट्स उसमें कि जी एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, किस तरीके से हम लोग इन दोनों में भेद करेंगे। तो भैया बहुत ही क्लियर है, कोई ज़्यादा बड़ा साइंस आपको नहीं लगाना है। एडजेक्टिव है तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा, यानी कि जो प्रोनाउन नाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव होगा, और जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की क्वालिटी बताए भैया वही आपका एडवर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने किया। इसके आगे पढ़ते हैं हम अगले वीडियोस में, और धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। अभी भी अगर कोई भी क्वेरी आपकी बची हुई है, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव हमारे लिए आपका बचा हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है भाई, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालिएगा, आपका प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपका प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक लाइक नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखने के लिए एक एक चीज़ को लगातार हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो में अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।